क्योंकि पहली बार होगा कि आदिवासी दिवस के अवसर पर आप लोग खुशी नहीं मना रहे हैं। जी जी, इस बार इसमें जन आक्रोश तो है ही। ये आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनके ऊपर आए दिन तमाम प्रकार की जो कानूनों को थोपा जा रहा है। तो क्या अभी सरकार दावा कर दी कि हम आदिवासियों के साथ में हैं, आदिवासियों के आरक्षण की बात कर रहे हैं, आदिवासियों के हित की बात कर, तो ग्राउंड लेवल पर ऐसा नहीं दिख सकता। बिल्कुल नहीं। ये जो आज हमारे समाज में जितने भी दुर्दशा गवर्नमेंट सरकार की ओर से किया जा रहा है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, माइंसों में बहुत सारे धाराशाही कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने हाथों में अपना रहा है। और आज हम ग्रामीण स्तर पर देखते हैं पेशा नियम 8 अगस्त 2022 आने के बाद भी उसका जमीनी स्तर पर कुछ भी क्रियान्वयन नहीं हो पा रही है। सरकार दावा करती है कि हम आदिवासियों के साथ हैं, आदिवासियों के हित की बात करते हैं। जिन्होंने आज तक हमारे आदिवासियों को सुध ना ली या कुछ नहीं ली, सिर्फ वो उनको ये रहता है कि चुनाव के समय सिर्फ आदिवासियों की याद आती है, बाकी समय आदिवासियों को कोई याद नहीं आती है। तो आदिवासी दिवस के बहाने आप लोगों ने एक रैली निकाल ली है, क्या रैली और भी बढ़ सकता है? अभी तो आप लोग केशकाल में बस में हो, कांकेर में हो, आगे रायपुर तक कुछ? ये तो अभी शुरुआत है और ट्रेलर है, ठीक है, पिक्चर बाकी है। अभी अगर नहीं रोका जाता है तो हमको आर पार की लड़ाई लड़नी है और इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदारी होगी, उनकी खुद जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी। हमको बस्तर के आदिवासी नाराज है, मतलब पूरा छत्तीसगढ़ नाराज, ऐसा लोग बोलते हैं। हाँ जी सर, नाराज हैं सर। तो नुकसान होगा कांग्रेस को, बीजेपी को? नुकसान तो अभी चुनाव के बाद ही हम। विश्व आदिवासी दिवस है आज और बस्तर पहुंच चुकी भिलाई टाइम्स की टीम। तो सोचा कि रैली देखी, रैली की शक्ल में जो लोग निकले उनसे बात करने की कोशिश की जाए, क्योंकि इनकी डिमांड अभी भी है कि बस्तर के में जो आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रही है, जैसे कि पूरे बस्तर पूरे आदिवासी ये डिमांड कर रहे हैं कि उनके ऊपर लगातार अत्याचार हो रही है, उसे बंद किया जाए। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। ये आप लोग तख्ती लेके निकले हैं, आदिवासियों पर अत्याचार हो रही है और बहुत सारी डिमांड है आप लोग की, वैसे क्या क्या डिमांड है? सबसे पहले तो जो हमारे आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहा है, हम मणिपुर की घटना की बात भी उसका भी निंदा करते हैं, और हमारे जो बस्तर में जो घटना हो रही है उसका भी हम निंदा करते हैं। ऐसा निंदा हमारे बस्तर में ना हो, ना ही अन्य प्रदेश में भी ना हो, इसकी निंदा करते हैं हम। क्योंकि पहली बार होगा कि आदिवासी दिवस के अवसर पर आप लोग खुशी नहीं मना रहे हैं। जी जी, इस बार इसमें जन आक्रोश तो है ही। जन आक्रोश इसलिए हुआ है कि हम एक आदिवासी समुदाय के लिए ये शब्द को नहीं उठा रहे हैं। देश में अन्य राज्य है, वहाँ भी ऐसा आक्रोश की नौबत ना आए, इसको सचेत करने के लिए हम शासन को, प्रशासन को एक संकेत दे रहे हैं। तो क्या अभी सरकार दावा कर दी कि हम आदिवासियों के साथ में हैं, आदिवासियों के आरक्षण की बात कर रहे हैं, आदिवासियों के हित की बात कर, तो ग्राउंड लेवल पर ऐसा नहीं दिखता क्या? बिल्कुल नहीं। इसमें पूरा आदिवासियों के हित के बात में, पब्लिक के हित के बात में कहें तो ये तो कहना मुश्किल है जी। और ये अभी की सरकार नहीं है कि पहले की सरकार भी नहीं कर रही थी? पहले की सरकार भी नहीं की और अभी की सरकार भी नहीं की। इसी को हम ध्यान आकर्षण करने के लिए ये नेतृत्व किए हैं। जी, क्या क्या डिमांड है वैसे आप लोग की? हमारी जो जी, क्या नाम है आपका? राजेश साचला। राजेश साचला। जी, राजेश जी, ऐसा क्या चीज़ लगता है कि आप लोग को लगता है कि अभी भी आप लोग का विकास नहीं हो पाया है, हित की बात नहीं हो पा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हम लोगों की जो मांग को शासन प्रशासन तक पहुँचाएंगे। हम लोग बस्तर जा रहे थे तो आपकी रैली देखी हमने, तो सोचा कवर करना चाहिए। जी सर, बिल्कुल सर, मैं निश्चित तौर पर से कहना चाहूँगा, अभी जो इस वर्ष की जो आदिवासी दिवस है, एक आक्रोश दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। ये आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनके ऊपर आए दिन तमाम प्रकार की जो कानूनों को थोपा जा रहा है, और 5वां क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में जितने भी कानून देखिए, विधायक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। कौन विधायक है? जितने भी कानून जो इस क्षेत्र में प्रावधान है, 5वां क्षेत्र में, उन सारे कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से। यदि देखा जाए तो पेशा की हम लोग बात कर रहे थे पिछले 30 साल से, लेकिन उसके नियम बनने में 25 साल लगा, और आज हम ग्रामीण स्तर पर देखते हैं पेशा नियम 8 अगस्त 2022 आने के बाद भी उसका जमीनी स्तर पर कुछ भी क्रियान्वयन नहीं हो पा रही है। सरकार दावा करती है कि हम आदिवासियों के साथ हैं, आदिवासियों के हित की बात करते हैं। सर, ये एक बोलने की वो है सर, आदिवासी समाज को एक बरगलाने की काम है, और इनको कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर या फिर और किसी भी प्रकार के नाम, किसी भी धर्म के नाम से आदिवासियों को आपस में लड़ाया जा रहा है। आप लोग विधायक भी चुनते हैं आप लोग? जी, क्या कर रहे हैं फिर? आदिवासी समाज से विधायक भी आते हैं? जी सर, जी कि हम आदिवासी
विधायक जरूर चुनते हैं, लेकिन विधानसभा में, लोकसभा में जाकर उन लोग सो जाते हैं सर, सरेंडर हो जाते हैं। सिलेंडर हो जाते हैं। आदिवासी के हित के लिए उन लोग चाहते ही नहीं कि आदिवासी का विकास हो, आदिवासी के बच्चे अच्छे पद में जाए, अच्छे नौकरी करे। ये जो जितने भी जो सिस्टम है सरकार की, वो यहाँ के जो जितने भी प्रतिनिधि चुन के यहाँ पे भेजते जैसे हैं, कांग्रेस जो है यहाँ पे पीसीसी चीफ दे दी, दीपक बैस साहब को दे दी, मंत्री दो हो गए, मोहन मरकाम जी हो गए, कवासी लखमा जी पहले से ही हैं, तो इतना प्रतिनिधित्व तो मिल रहा है आदिवासी समाज को यहाँ पे। जी सर, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा आदिवासी समाज के लिए संविधान के अंदर सेपरेट एक आरक्षण है, उसके बदौलत उनको मतलब नेतृत्व करने की जो अवसर प्राप्त होती है, लेकिन उस नेतृत्व करने की जो है उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। विधायक और जितने भी प्रतिनिधि हैं वो उनको समझना चाहिए। और सर मैं निश्चित तौर पर और कहना चाहूँगा, आज जो 5वें क्षेत्र में जितने भी अधिकार हैं उन तमाम अधिकारों को ग्राम सभा को प्रमुखता रूप से उनको प्रमुखता से उनको दिया जाए। और जी, क्या लगता है इस साल चुनाव है, चुनाव से पहले रैली है और सभी दल, आज भूपेश जी भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ उसमें थे, बस्तर में थे, क्या लगता है कौन किसके साथ जाना चाह रहे हैं आप? अब ये सामने चुनाव है सर, ये मुद्दे को लेके हम लोग तो नाराज ही हैं, क्योंकि हमको बस्तर के आदिवासी नाराज है, मतलब पूरा छत्तीसगढ़ नाराज, ऐसा लोग बोलते हैं। हाँ जी सर, जी नाराज हैं सर। तो नुकसान होगा कांग्रेस को, बीजेपी को? नुकसान तो अभी चुनाव के बाद ही हम डिसाइड करेंगे, अभी डिसाइड नहीं बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं अभी, वो अपने हाथ में है सर। जी बाबा क्या हाल चाल? बोली ना भाई। जी आप लोग भी बोलो, सियान लोगो आइए जी जी आइए। दादा एक मिनट, ये बताओ ना, अभी आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है जैसा आप लोग कह रहे हैं, तो सरकार भी तो है ना, सरकार कुछ करती क्यों नहीं आप लोग हिसाब से? भाई तो नीक हो रहा है तभी तो उसका कानून है, अत्याचार हो रहा है और हमारा जल जमीन है जो अभी सब हड़प रहे हैं। और जब बस्तर में इतना जो अनेक किस्म का खुलता है, इसमें कोई बस्तर का किसी को नौकरी के लिए नहीं लगता है। हाँ, जब बस्तर में इतना संपदा है, चीज है, तो पर भी एक गरीबी है, आज भी गरीब है। हाँ, काफी पहले से देख रहे होगे। हाँ ऐसी है। हाँ, कुछ युवा भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं, युवाओं से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि युवाओं में जोश जबरदस्त देखने को मिल रहा है। कोई बात करना चाहोगे आप लोग? क्या नाम है आपका? चंद्रेश नेताम। जी, क्या लगता है युवा क्या कर रहे हो आप, पढ़ाई लिखाई? हाँ, अभी तो मैं 8वीं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हो? हाँ ठीक है। स्कूल ठीक है, सुविधा वगैरह ठीक है? स्कूल हाँ में? हाँ सर, ठीक है। ठीक है जी, आइए ना, आइए जी। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम पतिराम पद्माकर है, सर्वाधिवासी समाज क्षेत्र खाले मुरवान से समाज के वक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। प्रदीप जी, मैं देख पा रहा था लगातार सबके हाथों में तख्तियां हैं, मतलब वो तख्तियां आज से नहीं पहले से हैं और आज भी कायम है। आज भी कायम है। ये जो आज हमारे समाज में जितने भी दुष्कर्म गवर्नमेंट सरकार की ओर से किया जा रहा है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, माइंसों में बहुत सारे धाराशाही कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने हाथों में अपनाए रहे, क्योंकि हमारी ये 5वीं अनुसूची में सिर्फ ये हमारी आदिवासियों का है, जंगल जमीन हमारी है, तो हम इसको किसी गवर्नमेंट को देना नहीं चाहते हैं, इसी का विरोध है। और आज के डेट में देखो जगह जगह पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, तो ये नहीं होनी चाहिए। और हमारे जो समाज के सर मांगे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको गवर्नमेंट को तत्काल निराकरण करनी चाहिए और हमको उसको प्रदान करनी चाहिए। विधायकों से नाराज हैं ऐसा लग रहा है, कुछ तख्तियां मैंने देखी कि विधायक होश में आओ, बस्तर के 12 विधायक होश में आओ, ये सब विधायकों से भी जी वो बहुत सही बात है। हमारे जो क्षेत्र में सभी तो मूलतः रूप से सभी आदिवासी वर्ग से आते हैं विधायक, जिन्होंने आज तक हमारे आदिवासियों को सुध ना ली या कुछ नहीं ली, सिर्फ वो उनको ये रहता है कि चुनाव के समय सिर्फ आदिवासियों की याद आती है, बाकी समय आदिवासियों को कोई याद नहीं आती है। तो ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे बस्तर संभाग के 12 विधायक हैं वो आदिवासियों के लिए कुछ करे, अगर नहीं करना चाहते हैं तो विधायकी करना छोड़ दे और राजनीति करना छोड़ दे, क्योंकि और हमारी जितने मानस है उनको राजनीति करने दे। और राजनीति कर रहे हैं तो हमारे जो भले मानस हैं, गांव के जितने भोले भाले हैं, उनकी जो मांगे हैं उसको पूर्ण करने के लिए विधानसभा लोकसभा जैसे उठानी चाहिए। सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा, क्योंकि कांग्रेस के ज़्यादा विधायक बस्तर में हैं। देखिए, मैं राजनीतिक दल से तो बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये हमारे सामाजिक स्तर की कार्य है। हम सामाजिक तौर से मांगे हैं, हमारे समाज की जो मुख्य मांगे हैं, वो कोई सरकार किसी की भी हो, वो हमारी जो आदिवासियों की मांग है वो पूर्ण करनी चाहिए, बस यही मांगे हम। बाकी लड़ाई और
अगर नहीं मांग पूरी करती तो ये हमारी लड़ाई आगे तक जारी रहेगी और इस लड़ाई को हमको जीतना है और हम जीत के ही रहेंगे। आदिवासी दिवस के बहाने आप लोगों ने एक रैली निकाल ली है, क्या रैली और भी बढ़ सकता है? अभी तो आप लोग केशकाल में बस में हो, कांकेर में हो, आगे रायपुर तक कुछ ये तो अभी शुरुआत है और ट्रेलर है, ठीक है, पिक्चर बाकी है अभी। अगर गवर्नमेंट हमारे साथ जो अन्याय हो रही है, भूमि अधिग्रहण हो रहा है, कहीं पे माइनिंग को खोला जा रहा है, बेधड़क से कुछ भी किया जा रहा है, अगर नहीं रोका जाता है तो हमको आर पार की लड़ाई लड़नी है और इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदारी होगी, उनकी खुद जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी। थैंक यू सर। तो आदिवासी समाज के लोग हैं, बात कर लिए, आदिवासी समाज के लोग हैं जिन्होंने आज आदिवासी दिवस पर रैली निकाली है और रैली के बहाने इन्होंने अपना आक्रोश भी व्यक्त किया है मणिपुर के में जो चीज़ें हुई हैं और जो छत्तीसगढ़ में जो घटनाक्रम घट रहा है, जैसे इनका कहना है कि आदिवासियों के साथ में लगातार अत्याचार हो रहा है। तो भिलाई टाइम्स की टीम बस्तर यात्रा पर है और इस बस्तर यात्रा को हमारे सहेली ज्वेलर्स दुर्ग, भिलाई और रिसाली ने स्पॉन्सर किया है। उनका विशेष सहयोग है इस यात्रा, चुनावी यात्रा को कवर करने के लिए। तो आप बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि बस्तर की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिले। जय हिंद।